नमस्कार, मैं हूँ हरिओम द्विवेदी और द एनएस ज़ीरो के लिए आज हम बात करते-करते पहुँच गए हैं कांग्रेस मुख्यालय। कांग्रेस मुख्यालय, कांग्रेस की चर्चा इसलिए भी ज़रूरी क्योंकि कांग्रेस को ही लोग विकल्प के तौर पर देख रहे हैं। नेशनल स्तर की बात करें या यूपी में भी कांग्रेसियों का दावा है कि कांग्रेस ही विकल्प है। फिलहाल हमसे बात करने के लिए कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सचिन जी हैं। सचिन जी, अपना पूरा नाम एक बार प्लीज़ बताइए? मैं सचिन रावत हूँ। मैं प्रदेश प्रवक्ता हूँ कांग्रेस पार्टी का। सचिन जी हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता हैं, तो ज़ाहिर-सी बात इनको ही तमाम ज़िम्मेदारी है, जिनसे सही पर्सन है जिनसे हम सवाल कर सकते हैं कि क्या है स्थिति। आपकी अगर यूपी की बात करें, यूपी विधानसभा चुनाव की बात करें, तो जो इसके संगठन की बात करें हम आपके कांग्रेस की, वो कितना तैयार है इस बार? देखिए हरिओम जी, मैं बताता हूँ कि कांग्रेस पार्टी का संगठन न्याय स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर पर मजबूती के साथ में खड़ा हो गया है और कांग्रेस का एक-एक कार्यकर्ता श्रीमती प्रियंका गांधी जी के साथ में लामबंद होकर के इस योगी सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी कोरोना काल में जब लोगों की मदद कर रहे थे, तो उनको 100 दिन की जेल की सलाखों में योगी सरकार ने रखा, क्योंकि वो लोगों के लिए ऑक्सीजन मुहैया करा रहे थे, मेडिसिन मुहैया करा रहे थे। हमारे हजारों कार्यकर्ताओं को जेल की सलाखों के पीछे योगी सरकार ने रखा। ये योगी सरकार प्रियंका गांधी जी से डर गई है। जिस तरह से लखीमपुर में जो घटना हुई, इनके केंद्रीय मंत्री के सुपुत्र ने हमारे 6 किसान साथियों को अपनी गाड़ी से कुचल दिया और प्रियंका गांधी जी अगर उनके पीड़ित परिवारों के आंसू पूछने जाती हैं, तो उनको डिटेन करने का काम किया जाता है, उनको जेल की सलाखों में डालने का काम किया जा सकता है। मैं समझता हूं कि प्रियंका गांधी जी जिस तरह से उत्तर प्रदेश की जनता की हक और हुकूक की लड़ाई लड़ रही हैं, तो जनता की स्वीकार्यता लगातार कांग्रेस पार्टी के साथ बढ़ती हुई जा रही है और प्रियंका गांधी जी ने इस बार प्रतिज्ञा ली है और उन्होंने एक नारा दिया है, जो आज नारा ट्रेंड में है हरिओम जी, कि लड़की हूं लड़ सकती हूं। 40% भागीदारी सुनिश्चित की है महिलाओं के लिए विधानसभा टिकट के लिए। उन्होंने आने वाले समय में जब सरकार बनेगी, छात्राओं के लिए स्मार्टफोन, स्कूटी देने का वादा किया है। तो मैं समझता हूं कि जो 12 करोड़ से ज्यादा संख्या है, उसमें 6 करोड़ से ज्यादा महिलाएं हम हैं उत्तर प्रदेश में। तो आने वाले समय में महिलाएं उत्तर प्रदेश की दशा और दिशा तय करने वाली। जी, महिलाएँ दिशा और दशा तय करें, महिलाओं से बात उठी है, तो अब एक सीधा सवाल है सचिन जी कि क्या महिलाओं की अगर बात करें, तो आपका सीएम कैंडिडेट क्या प्रियंका चेहरा होंगी, प्रियंका गांधी होंगी सीएम कैंडिडेट फेस? देखिए हरिओम जी, ये तो हमारे यहाँ वर्किंग कमेटी तय करती है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, लेकिन प्रियंका गांधी जी जिस तरह से महिलाओं की मुखर होकर के आवाज को बुलंद कर रही हैं, जब हाथरस में एक दलित बेटी को रातों रात भारतीय जनता पार्टी की प्रशासन के द्वारा जलवा दिया जाता है, जब लखीमपुर में बीडीसी जो महिला थी उसका चीरहरण होता है, जब उम्भा में हमारे दलित आदिवासी भाइयों की जमीन कब्जाई जाती है, तो प्रियंका गांधी जी सड़कों पे उन्होंने संघर्ष किया। पूरे उत्तर प्रदेश व देश की जनता ने देखा कि जिस तरह प्रियंका गांधी जी योगी सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रही थी। तो मैं आश्वस्त करना चाहूंगा आपके दर्शकों को, प्रियंका गांधी जी का जो करिश्माई अंदाज है, जिस तरह उन्होंने उत्तर प्रदेश की आम जनमानस की आवाज को उठाने का काम किया है, तो अगर उत्तर प्रदेश की जनता की आवाज प्रियंका गांधी जी होंगी, तो मुख्यमंत्री चेहरा होंगी, सभी लोग मानेंगे। और मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री का चेहरा अगर प्रियंका गांधी जी होती हैं, उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश खुशहाल व विकासशील होगा। अगर हम कांग्रेस के मुद्दों की बात करें, इस बार 2022 में किन मुद्दों पे कांग्रेस सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है? आप सिर्फ 5 मुद्दों की बात करिए। देखिए सबसे बड़ा मुद्दा आज की डेट में महिला अपराध है, उसके बाद में बेरोजगारी है, जो आज चरम पर है। जब नौजवान रोजगार मांगने के नाम पर सरकार से लड़ाई लड़ता है, तो उन पे मुकदमे किए जाते हैं, उन पे लाठियां भांजी जाती हैं और जिस तरह से किसानों की दुर्दशा हुई है इस सरकार में, तो मैं कहना चाहता हूं कि आज अगर किसान आत्महत्या को मजबूर हो रहा है, किसान कर्ज के तले दबा हुआ है, तो ये सिर्फ योगी सरकार की विफलताओं के कारण हुआ है। मोदी जी ने बड़ी बड़ी बातें कही थी, कहा था कि 2022 तक हम लोग किसानों की आय दुगनी कर देंगे, लेकिन आज सरकार जाने वाली है और किसान हमारा कर्ज में डूबा हुआ है, आत्महत्या को मजबूर हो रहा है। तो ये जो ज्वलंत मुद्दे हैं, इन सभी मुद्दों को लेकर के हम जनता के सामने जा रहे हैं और आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने वाली है। जी, आपका कहना है कि 2022 की बात कर रहे हैं या 24 की बात बिल्कुल, कर रहे हैं? 2022 में कांग्रेस पार्टी की सरकार श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में बनेगी और इसमें सभी का योगदान होगा, महिलाओं लेकिन आप का, सीएम कैंडिडेट का नाम युवा। नहीं बताएंगे अभी। मुख्यमंत्री का चेहरा हम लोगों की वर्किंग कमेटी तय करती है लास्ट में और हम चाहते हैं, युवा चाहते हैं, महिलाएं बच्चियां चाहती हैं कि प्रियंका गांधी जी मुख्यमंत्री बने।
तो जैसा इन्होंने भी कहा, लेकिन एक सवाल ये है कि जैसे आप दलित की बात कर रहे हो, किसानों की बात कर रहे हो, तो तमाम जो जैसे भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वो सवाल यही उठाते हैं कि कांग्रेस शासित राज्यों में क्या है, वहां पर ऐसे मुद्दे होते हैं तो उन पे क्यों नहीं उठाई जाती आवाज। जैसे देखिए राजस्थान की बात की जाती है, छत्तीसगढ़ की बात की जाती है, तो वहां के इश्यूज को लेकर बात करते हैं तो उस पे क्या। देखिए प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का नकारा व निकम्मा जो काम है उससे आम जनता त्रस्त हो चुकी है। और जहां तक राजस्थान की आपने बात की है, वहां पे कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट है, छत्तीसगढ़ में गवर्नमेंट है। अगर योगी आदित्यनाथ जी को सीखना होगा तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ से सीखना चाहिए कि जिस तरह से हम लोग ने धान की खरीद 2500 रुपए प्रति कुंटल की दर से की, हम लोगों ने न्याय योजना के तहत गरीब परिवार को 6000 रुपए देने की घोषणा की, वो हम लोग कर रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ जी यहाँ भी इंप्लीमेंट करें, लेकिन ये नहीं कर सकते हैं। इनको सिर्फ और सिर्फ चुनाव के समय हिंदू मुसलमान याद आते हैं, कभी कुछ याद आ जाते हैं, कभी ध्रुवीकरण की सियासत करते हैं। आपको पता होगा हरिओम जी, योगी आदित्यनाथ जी सदन में खड़े होकर के कहते हैं ठोक दो, पीट दो, मार दो। ये मुख्यमंत्री की भाषा है, उनकी गरिमा दर्शाता है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री जी इस प्रकार का बयान देंगे, इस प्रकार की बातें कहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के जो गुंडे हैं वो इस तरह के कृत्य करेंगे। उसका जीता जागता उदाहरण हो गया है उत्तर प्रदेश में जंगल राज। और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की जनता को मैं साधुवाद व धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि आप लोगों ने 4 साल का इंतजार किया। अब इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है, अब आपके हाथ में वोट की ताकत है। आप वोट के जरिए और भाजपा को छोड़ देने का काम जरूर करें। ये थे हमारे साथ सचिन रावत जी, जिनका कहना है कि वोट के जरिए भाजपा को इस बार जबरदस्त चोट करिए। तो इन्होंने तमाम चीजें अपनी बताई और मैं आपको बता दूं सचिन रावत है प्रदेश प्रवक्ता है, ये उभरता हुआ चेहरा है, काफी अच्छा बोलते हैं और इन्होंने पार्टी का बड़ी मजबूती के साथ अपना पक्ष रखा है। तो जाहिर सी बात है जो ये बात कह रहे हैं कि प्रदेश में जो यूपी की बात करें, न्याय पंचायत स्तर पर आपने कहा न्याय पंचायत स्तर पर पार्टी तैयार है फाइट करने के लिए। तो रिजल्ट क्या होगा ये तो बाद में पता चला। फिलहाल आज NS0 के साथ ना ही, धन्यवाद।